ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल तब आ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पूरे 100 करोड़ रुपए का मानहानि का कानूनी नोटिस थमा दिया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर बेहद झूठे, निराधार और मान हानिकारक आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतपाल शर्मा की ओर से जारी इस नोटिस में मुख्यमंत्री को साफ चेतावनी दी गई है, या तो वो 7 दिनों के भीतर अपने आरोप वापस लेकर बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ आपराधिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर ये ऐतिहासिक कानूनी जंग छिड़ गई है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कथित रूप से झूठे, निराधार और मान हानिकारक आरोप लगाने के मामले में 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे की चेतावनी देते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ द्वारा जारी नोटिस में मुख्यमंत्री से 7 दिनों के भीतर अपने आरोपों को लिखित रूप से वापस लेने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। वही नोटिस के अनुसार 11 जुलाई 2026 को श्रीनगर में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया था कि भाजपा के एक पदाधिकारी ने जम्मू क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए मंत्री पद और साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कराने का आश्वासन दिया था। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया था कि भाजपा का एक वरिष्ठ पदाधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी है, उन्होंने विधायकों को कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश कर रहा था। साथ ही भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के बयान का व्यापक प्रसारण प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों से हुआ, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। और इतना ही नहीं, नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार के आरोप मानहानि की श्रेणी में आते हैं और इनके आधार पर दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। भाजपा ने चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे और इसके सहित अन्य विधिक कार्रवाई शुरू करेगी। भाजपा ने मुख्यमंत्री से भविष्य में भी पार्टी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कथित झूठे, भ्रामक या फिर मानहानिकारक बयान देने अथवा प्रकाशित कराने से परहेज करने को कहा है। नोटिस में भाजपा ने ये भी कहा है कि वो 14 करोड़ से अधिक पंजीकृत सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री को भविष्य में ऐसे बयानों से दूर रहने की नसीहत भी दी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस 100 करोड़ के मानहानि नोटिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब आता है। क्या मुख्यमंत्री माफी मांगेंगे या फिर जम्मू कश्मीर की ये राजनीतिक जंग अब अदालत की दहलीज तक पहुंचेगी। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।